हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचर अपना वाला में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हम सामान्य सी परिभाषा, डेफिनेशन और लगभग 50 एग्जाम्पल्स के माध्यम से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअल में होता क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है, आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए, हमारी डेफिनेशन है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वह क्रियाकाल है जिसमें किसी कार्य या घटना का उल्लेख किया जाता है जो अतीत पास्ट में किसी समय जारी था या रहा था लेकिन बाद में समाप्त हो गया था। इस प्रकार से हमारी ये डेफिनेशन थी। चलिए हम देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना किस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में की जाती है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वाज या वर आता है, हमारी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी रूप आता है, वर्ब का आईएनजी रूप फॉर्मेट, और फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आती है, प्लस वर्ब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला एग्जांपल है शी वॉज रीडिंग अ बुक। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही थी। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही थी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, एग्जाम्पल है हमारा दे वर प्लेइंग फुटबॉल। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। वे फुटबॉल खेल रहे थे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में किस प्रकार से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस फॉर्मेट किस प्रकार से रहता है वह हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वाज पर हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब आती है, फिर हमारा नॉट आता है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर आती है, फिर हमारा नोट आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट, फिर ऑब्जेक्ट आता है। चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे हमारा पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रही थी। वह किताब नहीं पढ़ रही थी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं। एग्जांपल वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वी वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सॉरी, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक सेंटेंस किस प्रकार से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हम जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव जब भी बनाया जाता है तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है वाज या वर्ब। वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, फिर हमारा उसके बाद जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल है हमारा वाज शी रीडिंग अ बुक। वाज शी रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब पढ़ रही थी। क्या वह किताब पढ़ रही थी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वर दे प्लेइंग फुटबॉल। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे। क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, हम लगभग हमारे 50 एग्जाम्पल्स के माध्यम से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि
किस प्रकार से इंटरगेटिव, नेगेटिव या हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेट बनाया जाता, सेंटेंसेस का फॉर्मेट बनाया जाता है, या किस प्रकार से मैन्युफैक्चर्ड हमारे सेंटेंस किए जाते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा। तो हम देखते हैं कि हमारा आता है कि आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम। आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम। तो हमारा हिंदी ट्रांसलेशन आ जाएगा इसका, मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा था। मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी वॉज राइटिंग अ लेटर। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही थी। फ्रेंड्स, जब भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तब हमारा हिंदी में पहचान ये रहती है कि किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे अवश्य आता है। ये हमारा हिंदी में इम्पोर्टेंट रूल्स है कि और हिंदी में पहचान की किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे जरूर आता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि they were playing in the park। they were playing in the park। वे पार्क में खेल रहे थे। वे पार्क में खेल रहे थे। चलिए फोर्थ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है he was eating lunch। he was eating lunch। वह दोपहर का भोजन कर रहा था। वह दोपहर का भोजन कर रहा था। he means होता है वह, was means था, eating means खाना होता है, lunch means हमारा खाना जो हम खाते हैं वो होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिफ्थ नंबर हमारा एग्जाम्पल है गाइस, वह the words were singing sweetly। the words were singing sweetly। पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे। पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 नंबर का हमारा ये, वी वर वॉचिंग अ मूवी। वी वर वॉचिंग अ मूवी। तो चलिए हमारा हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये रहा कि हम एक फिल्म देख रहे थे। वी मीन्स होता है हम, वर मीन्स थे, था, वॉचिंग मतलब कि वर्ब का आईएनजी फॉर्मेशन, रहा था, रही थे आता है, और अ मूवी मीन्स होता है एक फिल्म। तो हम एक फिल्म देख रहे थे। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7th नंबर ये रहा, माई मदर वाज कुकिंग डिनर। माई मदर वाज कुकिंग डिनर। मेरी माँ रात का खाना बना रही थी। मेरी माँ रात का खाना बना रही थी। चलिए 8th नंबर सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं हमारा, द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द क्रिब। द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द क्राइब, या क्रिब कह सकते हैं। तो बच्चा पालने में सो रहा था। बच्चा पालने में सो रहा था। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 9th नंबर का एग्जाम्पल है हमारा ये रहा कि ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीख रहा था। वह अंग्रेजी सीख रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दे वर डांसिंग एट द पार्टी। दे वर डांसिंग एट द पार्टी। वे पार्टी में नाच रहे थे। वे पार्टी में नाच रहे थे। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नकारात्मक वाक्य या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल्स है 11th नंबर का, नेगेटिव सेंटेंसेस, आई वॉज नॉट स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम। आई वॉज नॉट स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम। मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा था। मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12th नंबर का हमारा ये रहा कि सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख रही थी। वह पत्र नहीं लिख रही थी। सी मीन्स होता है वह, लड़कियों के लिए यूज़ होता है। वॉस, ही, सी, इट, जब भी हमारा ही, सी, इट, ही, जब भी गाइस हमारा, जब भी फ्रेंड्स हमारा ही आ जाए, ही आए,
या फिर सी आए या फिर इट आए या फिर सिंगुलर नाउन आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, ऐसी कंडीशन में सिंगुलर नाउन आ जाए, ऐसी कंडीशन में गाइस हम वाज का यूज़ करते हैं और दे यू भी और प्लूरल नाउन के साथ में हम वर का यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। तो चलिए वाज किसके साथ में किए, ही सी इट, और एक वचन करता है या सिंगुलर नाउन के साथ में वाज का यूज़ करते हैं और वर का यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 12th नंबर का, सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही थी, वह पत्र नहीं लिख रही थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, दे वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में नहीं खेल रहे थे, वे पार्क में नहीं खेल रहे थे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 14 नंबर का, he was not eating lunch, he was not eating lunch, वह दोपहर का भोजन नहीं कर रहा था, वह दोपहर का भोजन नहीं कर रहा था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 15 नंबर। तो हमारा ये रहा एग्जाम्पल कि द वर्ड वर नॉट सिंगिंग स्वीटली, द वर्ड्स वर नॉट सिंगिंग स्वीटली, पक्षी मीठे स्वर में नहीं गा रहे थे। हिंदी ट्रांसलेशन, पक्षी मीठे स्वर में नहीं गा रहे थे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा 16 नंबर। तो हमारा एग्जाम्पल है 16 नंबर, वी वर नॉट वॉचिंग अ मूवी, वी वर नॉट वॉचिंग अ मूवी। तो हिंदी ट्रांसलेशन आ जाएगा हमारा, हम फिल्म नहीं देख रहे थे, हम फिल्म नहीं देख रहे थे। वी वर नॉट वॉचिंग अ मूवी, हम फिल्म नहीं देख रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 17 नंबर हमारा, ये रहा माई मदर वॉज नॉट कुकिंग डिनर, माई मदर वॉज नॉट कुकिंग डिनर, मेरी माँ रात का खाना नहीं बना रही थी। हिंदी ट्रांसलेशन है मेरी माँ रात का खाना नहीं बना रही थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा 18 नंबर का। तो ये रहा द बेबी वॉज नॉट स्लीपिंग इन द क्राइब या क्रिब, बच्चा पालने में नहीं सो रहा था। हिंदी ट्रांसलेशन है बच्चा पालने में नहीं सो रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, ही वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। लर्न मीन्स होता है गाइस सीखना, इंग्लिश मतलब हमारी अंग्रेजी बात है, ही मीन्स होता है वह, पास मीन्स था, नॉट मीन्स होता है नहीं, लर्निंग मीन्स सीखना। चलिए हमारा हिंदी ट्रांसलेशन आ जाएगा इसका कि वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 20 नंबर, दे वर नॉट डांसिंग एट द पार्टी, दे वर नॉट डांसिंग एट द पार्टी, वे पार्टी में नहीं नाच रहे थे, वे पार्टी में नहीं नाच रहे थे। तो गाइस हमने ये देखा हमारा सेकंड नंबर नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से फॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस का होता है, हमने ये देखा। तो चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम प्रश्नवाचक या हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के देख लेते हैं, जिसके माध्यम से हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सही तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारा फर्स्ट 21 एग्जाम्पल ये रहा, आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, क्या मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा था, क्या मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 22 नंबर, वाज सी राइटिंग अ लेटर, वाज सी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही थी, क्या वह पत्र लिख रही थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो गाइस तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सामने आएगी। सब्जेक्ट से पहले हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से करते हैं हमारा स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा हुआ था। तो चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, शी वाज राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही थी। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर, वर दे प्लेइंग इन द पार्क, वर दे प्लेइंग इन द पार्क, हिंदी ट्रांसलेशन क्या वे पार्क में खेल रहे थे, क्या वे पार्क में खेल रहे थे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 24 नंबर। तो चलिए आइए देखते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, वाज ही ईटिंग लंच, वाज ही ईटिंग लंच। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या वह दोपहर का भोजन कर रहा था, क्या वह दोपहर का भोजन कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये रहा, वर द वर्ड सिंगिंग स्वीटली, वर द वर्ड सिंगिंग स्वीटली। हिंदी ट्रांसलेशन आ जाएगा हमारा, क्या पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे, क्या पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वर वी वाचिंग अ मूवी, वर वी वाचिंग अ मूवी। फ्रेंड्स, जब भी हमारा प्लूरल नाउन वी आए, यू आए, या फिर हमारा दे आए, ऐसी कंडीशन में हम वर का यूज़ करते हैं। प्लूरल नाउन के साथ में हम वर का यूज़ करते हैं। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल ये था, वर वी वाचिंग अ मूवी, वर वी वाचिंग अ मूवी। क्या हम एक फिल्म देख रहे थे, क्या हम एक फिल्म देख रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 27 नंबर। चलिए ये रहा हमारा, वाज माई मदर कुकिंग डिनर, वाज माई मदर कुकिंग डिनर। क्या हिंदी ट्रांसलेशन, क्या मेरी माँ रात का खाना बना रही थी, क्या मेरी माँ रात का खाना बना रही थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 28 नंबर, वाज द बेबी स्लीपिंग इन द क्रिब या क्राइब, वाज द बेबी स्लीपिंग इन द क्रिब। क्या बच्चा पालने में सो रहा था, क्या बच्चा पालने में सो रहा था। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये 29 नंबर, वाज ही लर्निंग इंग्लिश, वाज ही लर्निंग इंग्लिश। फ्रेंड्स, जब भी हम इंटरगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा वाज आता है सब्जेक्ट से पहले, या फिर हमारा वर आता है। चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल, वाज ही लर्निंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फ्रेंड्स, वर दे डांसिंग एट द पार्टी, वर दे डांसिंग एट द पार्टी। हिंदी ट्रांसलेशन आ जाएगा हमारा, क्या वे पार्टी में नाच रहे थे, क्या वे पार्टी में नाच रहे थे। चलिए और अदर एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम करने की कोशिश करते हैं सारे एग्जाम्पल। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल 31 और अदर एग्जाम्पल में ये रहा 31 नंबर, द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द लेसन, द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द लेसन। शिक्षक पाठ समझा रहे थे, शिक्षक पाठ समझा रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, माई फ्रेंड वाज कॉलिंग मी, माई फ्रेंड वाज कॉलिंग मी। मेरा दोस्त मुझे कॉल कर रहा था, मेरा दोस्त मुझे कॉल कर रहा था। इंग्लिश में ये था, माई फ्रेंड वाज कॉलिंग मी। हिंदी ट्रांसलेशन, मेरा दोस्त मुझे कॉल कर रहा था। चलिए नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 33, द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग आउटसाइड, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड। बच्चे बाहर खेल रहे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 34 नंबर, द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क। बिल्ली दूध पी रही थी, बिल्ली दूध पी रही थी, बिल्ली दूध पी रही थी। चलिए 35 नंबर एग्जाम्पल ये रहा हमारा कि आई वॉज गोइंग टू द स्कूल, आई वॉज गोइंग टू द स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था। 36 हमारा नंबर एग्जाम्पल ये रहा, सी वॉज वेटिंग फॉर द बस, सी वॉज वेटिंग फॉर द बस। वह बस का इंतजार कर रही थी। फ्रेंड्स, जब भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, जब भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारे सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे अवश्य ही आता है। ये हिंदी में पहचान होती है, ये नियम है कि वाक्य में रहा था, रही थी और रहे थे जरूर आता है। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, द ट्रेन वाज कमिंग लेट, द ट्रेन वाज कमिंग लेट। हिंदी ट्रांसलेशन, ट्रेन देर से आ रही थी, ट्रेन देर से आ रही थी। 38 नंबर हमारा सेंटेंस ये रहा। तो चलिए ये, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। हिंदी ट्रांसलेशन, वह संगीत सुन रहा था, वह संगीत सुन रहा था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 39 नंबर ये रहा, द बॉयज वर रनिंग फास्ट, द बॉयज
वर रनिंग फास्ट। तो लड़के तेजी से दौड़ रहे थे, लड़के तेजी से दौड़ रहे थे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 14 नंबर। वी वर डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। वी वर डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे या बात कर रहे थे। हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, द सन वॉज सिंगिंग ब्राइटली। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। सूरज तेज चमक रहा था, सूरज तेज चमक रहा था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 42 नंबर। हमने लगभग 50 एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। चलिए हमारा 42 नंबर है कि ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्त से बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्त से बात कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 43। द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली। द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली। बार्किंग मीन्स होता है दोस्त भौंकना। तो कुत्ता जोर से भौंक रहा था, कुत्ता जोर से भौंक रहा था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 44 नंबर, ये रहा। शी वॉज वेयरिंग अ रेड ड्रेस। शी वॉज वियरिंग अ रेड ड्रेस। शी वॉज वियरिंग अ रेड ड्रेस। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन आ जाएगा वह लाल रंग की ड्रेस पहन रही थी। शी वॉज वियरिंग अ रेड ड्रेस। सी मीन्स होता है वह महिलाओं के लिए यूज होता है। वॉज मीन्स हमारा ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ में या फिर सिंगुलर नाउन के साथ में यूज किया जाता है। रेड मीन्स होता है लाल, ड्रेस मीन्स कपड़े होता है हमारा, है ना। चलिए तो हिंदी ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा वह लाल रंग की ड्रेस पहन रही थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्त हमारा 45 नंबर, ये रहा। दे वर ट्रैवलिंग टू दिल्ली। दे वर ट्रैवलिंग टू दिल्ली। वे दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। वे दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। दे मीन्स होता है वे, ट्रैवलिंग मीन्स यात्रा करना, दिल्ली हमारी राजधानी है और बर हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो बर जब भी आता है तभी आता है जब हमारा दे आता है, जब हमारा दे हो, वी हो या फिर यू हो। ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारा वर आता है, ये प्लूरल नाउन हो ऐसी कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 46। द किड्स वर लाफिंग हैप्पीली। द किड्स वर लाफिंग हैप्पीली। बच्चे खुशी से हंस रहे थे। बच्चे खुशी से हंस रहे थे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 47। माई फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। माई फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 48। द विंड वॉज ब्लोइंग स्ट्रांगली। द विंड वॉज ब्लोइंग स्ट्रांगली। हवा तेज चल रही थी। हवा तेज चल रही थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 49 नंबर। द चीफ वॉज प्रिपेयरिंग अ डेलिशियस मील। मील मीन्स होता है दोस्त खाना या भोजन। डेलिशियस मील मीन्स होता है हमारा भोजन या खाना। डेलिशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। तो क्या ही आ जाएगा इसका, तो हमारा ये आ जाएगा हिंदी ट्रांसलेशन, शेफ स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रहा था। शेफ स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रहा था। द शेफ वॉज प्रिपेयरिंग अ डेलिशियस मील। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर सेंटेंस ये रहा। 50 नंबर एग्जाम्पल की सी वॉज ड्राइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर। सी वॉज ड्राइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर। हिंदी ट्रांसलेशन वह एक सुंदर चित्र बना रही थी। सी मीन्स होता है वह। सी का यूज होता है वह के फॉर्मेट में। वह मीन्स होता है महिलाओं के लिए यूज किया जाता है सी का। तो हमारा इस प्रकार से लगभग 50 सेंटेंस हमने देखा विथ एग्जाम्पल ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में, और हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने का प्रयास किया, अभ्यास किया और जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस मेकिंग किस प्रकार से की जाती है, स्ट्रक्चर्ड कैसे किया जाता है। और आइए हम सामान्य से रूल्स देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब कोई कार्य अतीत में हो रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ था। चलिए हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाज और वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। तो हमने देखा सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देख रहे थे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट आया, फिर वाज आया हमारा, फिर वाज या वर आया, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, वाज वर आया, फिर हमारा नॉट आया, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट, मतलब सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव और हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ने लगभग पास्ट सिंपल टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गई है, बहुत ज़्यादा 25 मिनट की लगभग। तो आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें। ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों के सामने भी फ्लैश हो जाएगी यूट्यूब के माध्यम से जिन्हें इनकी आवश्यकता नहीं है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये आपके काम की भी नहीं है तो आप अपने आसपास के या घर के ऐसे बच्चे या फिर जिन्हें इस प्रकार की या इस वीडियो की आवश्यकता है तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर सजेस्ट करें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपका सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये आपका मेरे ऊपर आशीर्वाद स्वरूप होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर द वीडियो। आप लोगों से मिले बहुत अच्छा लगा मुझे।